हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। व्हाट मैसेज डज स्टेफन स्पेंडर वांट टू गिव थ्रू द पोएम द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्कूल। यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम चैप्टर से स्टेफन जो है ऑथर जो है क्या मैसेज देना चाहता था, क्या मैसेज देना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, in an elementary school classroom in a slum, the poet Stephen Spender deals with the themes of social injustice and class inequalities। यानी कि स्टेफन स्पेंडर जो ऑथर जो है इस चैप्टर से आपका थीम जो है वह सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो जब भी क्वेश्चन आए एन एलिमेंट्री स्कूल से तो ये लाइन ज़रूर से लिखिएगा, द थीम्स ऑफ सोशल इन जस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन में आएगा तो ये चैप्टर से आएगा तो ये लाइन जरूर से लिख देना है, ये इंपॉर्टेंट है। विद द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटीज़। आगे लिखा है, देयर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, दो अलग दुनिया है। द वर्ल्ड ऑफ सो कॉल्ड सिविलाइज मैन, द वर्ल्ड जो है वह सिविलाइज हो गया है आदमी के द्वारा। हैज़ नथिंग टू डू विद द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम, जो स्लम में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, उन लोग के लिए, चिल्ड्रन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगला है, नॉर हैव द आर्ट कल्चर एंड द लिटरेचर एनी रिलेवेंस टू देम, और उसके द्वारा जो आर्ट और कल्चर और लिटरेचर जो एनी रिलेवेंस नहीं तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। तो ये माय मदर जो है वह लेट विंटर मून से, पॉइंट्स जो है वह मदर के साथ लेट विंटर मून कंपेयर क्यों करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि द पॉइंट्स मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून टू ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी ऑफ एजाइंग एंड डिकाई। यानी कि जो पॉइंट्स मदर जो है वह कंपेयर करता है लेट्स विंटर मून, इसलिए क्योंकि सिमिलरिटी है। एजाइंग मतलब बुढ़ापा और डिकाई मतलब क्षय होना, यानी कि शरीर का क्षय होना। एजाइंग मतलब बुढ़ापा और जो है शरीर का क्षय होना, उसके सिमिलरिटीज जो है वह लेट विंटर नाउन से निकल के सामने आती है। तो लेट विंटर मून्स लुक लैक ऑफ, यहाँ पे होगा लैक ऑफ साइन एंड स्ट्रेंथ। जैसे लेट विंटर मून जो है वह अपनी साइन यानी कि प्रकाश को और स्ट्रेंथ को जो है वह लैक करता है, कमी करता है। वैसे ही जो है वह पॉइट्स मदर जो है उसका जो है पॉइट्स मदर का एज जो है वह साइन और स्ट्रेंथ को लॉस्ट करता है। आगे लिखा है द लेट विंटर मून, ये लाइन हो गया। द पॉइट्स मदर हैज़ एन एचिन फेस, यानी कि पीला फेस उसका मदर का, रिसेंबलिंग ए कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब एक, जैसे लग रहा है मृत शरीर के जैसा, क्रॉप्स जैसा पॉइट्स मदर का, इसलिए भी जो है लेट विंटर नाइट्स के साथ कंपेयर किया गया है। लास्ट है, सी हैज़ लॉस्ट हेयर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और पॉइट्स मदर का जो है वह खोता है अपने साइन को और स्ट्रेंथ को अपनी जवानी के साइन और स्ट्रेंथ को खोता है। इस कारण से जो है पॉइट्स मदर जो है वह कंपेयर करता है लेट्स विंटर मून, मतलब पॉइट्स मदर का कंपेयर करता है लेट विंटर मून के साथ। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइट्स मदर किससे कंपेयर किया गया, तो लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी ए ग्रेट रिलीफ टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड हाउ कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल पुअर बी सॉल्व। यानी कि पोएट्स जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे ग्रेट जो रिलीफ करता है गरीबों का, एंड हाउ कैन प्रॉब्लम द रूरल पीपल, यानी कि गरीब पीड़ित जो है उन लोग का कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो ये बोला है, द पोइट इज़ मच वॉरियड एट द प्लाइट ऑफ रूरल पीपल। यानी कि कवि जो है
ग्रामीण गरीबों की दुर्दशा पर बहुत चिंतित होता है। और ही कांट हेल्प एक्सेप्टिंग दैट इट विल बी ए ग्रेट रिलीफ हिम इफ दिस पीपल आर पुट आउट ऑफ देयर पेन्स ऑन वन स्टॉक। यानी कि जो है वह यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता कि अगर इन लोगों को एक ही झटके में उनके दर्द से छुटकारा मिल जाए, तो उसके लिए जो है देयर पीपल्स आर पुट देयर पेन्स इन वन स्टॉक, एक झटके में उनके दर्द को छुटकारा मिल जाए तो उसके लिए बहुत ही राहत होगी। अगला है देयर मेजरेबल लिविंग इज नो वे बेटर देन डेथ। उनका दुखमय जीवन मृत्यु से बेहतर नहीं है। द पॉइट्स वंस एंड इमीडिएट इन टू द सफरिंग ऑफ द रूरल पीपल। और जो है कवि ग्रामीण गरीबों को जो है वह तत्काल अंत चाहता है। इमीडिएट इन टू सफरिंग ऑफ द रूरल पीपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है डू यू सिंपथाइज विथ अर्न जेनिफर एंड व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पॉइट्स टूवर्ड्स अर्न जेनिफर। यानी कि अर्न जेनिफर में सिंपथाइज क्या संकेत करता है, क्या आपको पता है? और व्हाट इज द एटीट्यूड पॉइट्स टूवर्ड एंड जेनिफर, और जो है एंड जेनिफर है वह अपने एटीट्यूड को किस तरह अर्न जेनिफर में दर्शाया गया है। तो चलिए आंसर है नेचुरली वी सिंपथाइज विद द अर्न जेनिफर and we sympathize with her because of the ordeals and the hardship that she experienced during her married life। जो अन जेनिफर जो है वह एक्सपीरियंस करती है ड्यूरिंग मैरिड लाइफ के ऑर्डल्स एंड हार्डशिप को फेस करती है, और वहीं सिंपथाइज किया गया है इस अन जेनिफर में, मतलब संकेतिक किया गया है। अगला है द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स अन जेनिफर इज इक्वली sympathetic, and through different symbols and suggestive image, the poet presents an old lady who has gone through unpleasant and terrified period and experience during her married life। वो जो मैरिड लाइफ के बाद जो पीरियड एंड टेरिफाइड भयानक पीरियड्स और एक्सपीरियंस जो है अनप्लीजेंट वो जो गया, उसका जो है सिंबल और सजेटिव इमेज जो है प्रस्तुत किया है ऑलरेडी में एंड जेनिफर में, ये आंसर हो जाएगा। अगला है वाई डू द पैडलर हैव टू रेजोर्ट टू बोथ बेकिंग एंड प्रिटी थ्रिवरी। यानी कि पैडलर जो है वह क्यों बेगिंग और पिटी थ्रेबरी यानी कि चोरी और बेगिंग क्यों करता था, तो दोनों क्यों करता था, आंसर देखते हैं। द पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड रैप्स ऑफ वायर। द पेडलर जो है वह स्मॉल रेड रैप ऑफ वायर, मतलब छोटा चौहेदानी जो है वायर जो है वह चारों ओर बेचता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल, वह अपने से बनाता था वह वायर। और ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स एंड द बिग फार्म्स, और वह चुराता था स्टोर और बिग फार्म से, जो मटेरियल जो है वह चुराता था जो स्टोर और बिग फार्म से, और उससे अपने वायर बनाया करता था। बट इवन सो ही डिड नॉट अर्न मच, यानी कि उससे जो है वह उतना कमा नहीं पाता था कि जीवन चल जाए। सो ही हैड टू रेसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थ्रिवरी टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। इसलिए जो है वो बेगिंग और पिटी थ्रिवरी चोरी और घूम घूम के अपनी वायर बेचता था, बेगिंग बेचता था, लेकिन पीटी थेरेपी वो चोरी करता था क्योंकि उससे ज़्यादा अर्न नहीं हो पाता था, वह ज़्यादा कमा नहीं पाता था। इसलिए जो है वह बेगिंग और पीटी थेरेपी दोनों करता था, इसके लिए टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिंदा रहने के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यानी कि फ्रेंच नोटिस करता है क्या जब स्कूल, मतलब फ्रेंच नोटिस करता है अनयूजुअल थिंग्स होगा यहाँ पे, थिंग्स अबाउट द स्कूल दैट डे, मतलब उस दिन को अनयूजुअल थिंग्स क्या नोटिस करता है। तो वर्ड, यहाँ पर वर्ड डिड नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा, यहाँ से होगा फ्रेंच नोटिस दैट। फ्रेंच नोटिस करता है वह अनयूजुअल
यहाँ पे थिंग्स होगा, थिंग्स अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, अनयूजुअल थिंग दैट डे। फर्स्ट फर्स्ट द क्लासरूम वॉज साइलेंट, कीप साइलेंट हो जाएगा, कीप साइलेंट। जो क्लासरूम था फर्स्ट दिन वह एकदम बिल्कुल शांत था। सेकेंडली देखता है द ओल्ड मैन, विलेजर्स हो जाएगा, विलेजर्स वेर सिटिंग इन द बैक बेंचेस। जो ओल्ड मैन जो थे वह विलेज के, वह पीछे बैठे हुए थे। एंड थर्ड एम हेमल पुट ऑन द स्पेशल ड्रेस, और जो एम हेमल था वह स्पेशल ड्रेस या संडे ड्रेस, या संडे ड्रेस भी लिख सकते हैं, संडे ड्रेस जो है वह पहना हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। यानी कि साहेब जो है गार्बेज डंप्स में क्या देखता है, कहाँ रहता है और कहाँ से आया है, वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। तो आंसर देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा साहेब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। जो साहेब जो है वह देख रहा था गार्बेज डंप, यानी कि गार्बेज डंप में गोल्ड इन द गार्बेज डंप। एंड ही इज़ नाइबरहुड ऑफ द ऑथर, और ऑथर के जो है वह पड़ोसी हुआ करते थे। गार्बेज डंप मतलब कूड़ेदान में। अगला है साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहेब जो है वह बांग्लादेश से आया हुआ था। ही केम विथ हिज मदर इन 1971, यानी कि उसके साथ उसकी माँ भी थी, जो कि 1971 में आया हुआ था। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। जो उसका जो घर था वह था ढाका में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड डगलस टू डू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड डिड ही गेट एनी सक्सेस। यानी कि डगलस कैसे पानी से भय को दूर करता है और वह क्या सक्सेस पाता है। तो इसका जो आप देख सकते हैं 2012 और 19 में भी पूछा गया था। तो आंसर देखते हैं फियर ऑफ वाटर वॉज हैंडीकैप डगलस डेवलप ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। यानी कि पानी का डर जो था वह डगलस को बचपन के दौरान ही विकसित हुआ था। इट स्टेयर्ड विथ हिम एज ही ग्रे ओल्डर। यानी जैसे वह बड़ा होता गया ही रन हिज परस्यूट ऑफ द प्लेजर सच एज बोटिंग स्विमिंग एंड फिशिंग। वह जो है जैसे बड़ा होता गया उसके साथ रहा, ये डर उसके साथ ही रहा। जैसा बड़ा होता गया वो डर जो था वो उसके साथ ही रहा। ही रन परस्यूट ऑफ द प्लेजर, और उसके जो है बोटिंग और स्विमिंग और फिशिंग जो है वो नौकायन, तैराकी या मछली पकड़ने जैसी उसकी आनंद की जो है गतिविधियों को तो बर्बाद कर दिया था उसके डर के कारण। ही यूज एवरी मेथड ही नो टू ओवरकम दिस फियर। और इस डर पर काबू पाने के लिए उन्होंने हर तरीका को अपनाया, जिसमें पता हर तरीका अपनाया। लेकिन जो है फाइनली ही डिटरमाइन टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग। और जो बाद में जो है उन्होंने फाइनली अंततः डिसाइड किया कि उसे एक इंस्ट्रक्चर यानी कि प्रशिक्षण लेना चाहिए और उसके द्वारा सीखने का निश्चय किया। और यहाँ जो आंसर है डिड ही गेट सक्सेस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यस ही गॉट द सक्सेस। आपका आंसर हो जाएगा, इतना लिख दीजिए आपका काम बन जाएगा। अगला है डिड सोफिया एवर मीट डैनी केजी एंड एवन व्हेन डिड सी एक्चुअली सी केजी इन पर्सन। यानी कि सोफिया जो है मिला है कभी डैनी केजी से, और क्वेश्चन है व्हेन डिड सी एक्चुअली सी, और कब डैनी केजी को एज ए पर्सन देखा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
यंग गर्ल सोफिया एक्चुअली नेवर मीट डेनी केजी, और यंग गर्ल सोफिया जो है वो कभी ने डेनी केजी को नहीं देखा था। डेनी केजी कौन है आप लोग को पता होगा, आयरिश फुटबॉलर है, और आयरिश जीनियस वॉज हर हीरो। डेनी केजी जो है, सॉरी सोफिया जो है वह आयरिश फुटबॉलर यानी कि आयरिश जीनस जो है उसका हीरो था, उसके लिए हीरो था सोफिया के लिए। सी इंडल्ज इन विशफुल थिंकिंग एंड ड्रीम्स ऑफ मीटिंग हिम, और उसकी जो इच्छा थी वह थिंग्स और ड्रीम जो था उसके उससे मिलना था, हुआ करता था उसका ड्रीम। हिर इमेजाइन मीटिंग गेव हर इमेंस प्लेजर and she saw Danny Casey in person only once when she went with her family to the stadium watch the match। और वह वह डैनी केजी को पर्सन के रूप में एक ही बार देखा था जब वह अपने फैमिली के साथ स्टेडियम मैच देखने के लिए गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।